जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए डेली निफ्टी एनालिसिस की। डेली निफ्टी एनालिसिस में अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो निफ्टी का एक पॉजिटिव मोमेंट मिला है, एक अच्छा बुलिश रन मिला है और एक पॉजिटिव साइन है। प्रीवियस डे में क्या हो गया कि कल की डेट में हमने जो लेवल मार्क किए थे, जो कल की डेट में मैंने आपको लेवल अपने ग्रुप पर दिए, वीडियो में दिए थे, वो है 23,870 और 23,920। लगभग वहीं से मार्केट ने रैली पकड़ी है और जो रैली पकड़ी है, जो अपने डेटा ड्रिवन लेवल थी 24,122 की, उसी के आसपास सपोर्ट लिया है। एक अच्छा खासा बुल रन दिया है लगभग उसी लेवल से 920 से, और टोटल बुल रन देने के बाद में लगभग रेजिस्टेंस भी जो लिया है वो अपनी जो लेवल है 24,200 की, 24,196 की, उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया है। और वहीं से नीचे आके सपोर्ट जो लिया है लगभग इस लेवल के आसपास दिया है। ये लेवल पहले मैंने आपको कहा भी था कि आप अपने चार्ट के ऊपर बना के रखिए ये लेवल, और ये लेवल थी। लगभग देखिए मार्केट ने गैप अप होने के बावजूद भी मार्केट ने टोटल एक रन दिया, लगभग अपने लेवल के पास जाके रेजिस्टेंस लिया और वहीं से जो डेटा ड्रिवन लेवल होती है अपनी, उसी के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए इसकी तो बात हो गई। एफआईआई पिछले कुछ दिनों से दबा के बाइंग कर रही है, अच्छा खासा बाइंग हो रहा है एफआई की ओर से। आज का डेटा भी आना बाकी है और फिलहाल यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया में है। अगले 4 दिनों तक वो इंडिया में रहने वाले हैं और आने वाले कुछ दिनों में यूएस लगभग इंडिया में $500 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। ये मेजरली जो इन्वेस्टमेंट रहेगी यूएस की, वो डिफेंस सेक्टर, मेजरली डिफेंस सेक्टर में रहेगी और एक आईटी सेक्टर में रहेगी, और एक सुनने में आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है कि एक मीडिया सेक्टर में रहेगी। तो इसी वजह से जो तीनों सेक्टर है ये अच्छा खासे बूम में है और फिलहाल एफआईआई जो है वो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। चलिए बात करते हैं अब कल क्या हो सकता है। कल की डेट में देखिए, कल की डेट में अगर निफ्टी, पॉसिबिलिटीज है हल्का सा गैप अप होने की या फिर फ्लैट ओपनिंग होगी, पॉसिबिलिटीज है गैप अप होगी। गैप अप अगर होता है तो लगभग निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन होगा, जो लेवल है 24,150 का, यानी 150 से 200 के बीच में निफ्टी गैप अप ओपन होगा। अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप होता है तो इनिशियली कोई ट्रेड करने की गड़बड़ी मत कीजिए, यहाँ पे निफ्टी को आने दीजिए और यहाँ पे क्या बनता है इस रेंज में, यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे। जिन लोगों ने कॉल कैरी किया है उनके लिए थोड़ा अच्छा मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटीज है। गैप अप में अगर मिल जाए तो थोड़ा वेट कीजिएगा और इस रेंज में अगर निफ्टी कल आ जाता है यहाँ पे, तो हम थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे और वेट करने के बाद में देखेंगे कि एटमॉस्फेयर कैसा बन सकता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे निफ्टी अगर रेजिस्टेंस लेता है तो निफ्टी को फिर से नीचे आना पड़ेगा इस लेवल तक, जो लेवल है लगभग 24,070 का। इस लेवल के आसपास निफ्टी को आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद में कोई अगर चार्ट पैटर्न हमें मिलता है, जैसे एक हैमर पैटर्न मिलता है या फिर एंगल पिंक पैटर्न, एंगल पिंक जो कुछ एंगल पिंक होता है वो अगर मिलता है, तो ऐसा चार्ट पैटर्न अगर मिलता है तो उसके हिसाब से हम चार्ट इसका डिसीजन लेंगे। मगर मेरे हिसाब से निफ्टी कल की डेट में थोड़ा गैप अप या फिर फ्लैट होगा और यहाँ पे आके थोड़ा फंसने के चांसेस है। तो आप थोड़ा 24,200 के लेवल के ऊपर नजर बना के रखिएगा, इसके बाद ही हम एक ट्रेड करेंगे। इसके बाद अगर हमें निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा जो लगभग हमारा 80 पॉइंट के आसपास का होगा और इस 80 पॉइंट के साथ साथ ही हम जो ट्रेड कैरी कर सकते हैं उसको कल की डेट में 23,350, 24,350 तक भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे और थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाएगा। देखिए पॉसिबिलिटीज ऐसी होनी चाहिए थी, अगर आज मेरे हिसाब से अगर मार्केट में कल मूव अगर होता था तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि कल की इतना बड़ा रन होने के बाद में थोड़ा निफ्टी कल साइडवेज होना जरूरी था। मगर वो रही जो कसर थी तो निफ्टी ने यहाँ पे पूरी कर दी है, एक बुल रन किया और इस रेंज में आके थोड़ा साइडवेज हो गया। वो एक लेवल थोड़ा आप अपने चार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रखिए, जो लेवल है लगभग 23,280 का और 23,350 का, ये दो लेवल अपसाइड के लिए मार्क करके रखिए। और बॉटम साइड में जो लेवल है वो 24,070 का, ऊपर के भी लेवल 24,000 की है, 24,280 और 24,350, ये दो लेवल
और नीचे की साइड में 24,070 का लेवल। और एक जो सपोर्ट है, ये 24,000 के आसपास सपोर्ट है। यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है। अगर कुछ निगेटिव न्यूज वगैरह आती है, पॉसिबिलिटीज तो नहीं है वैसे, अगर न्यूज आती है कोई निगेटिव, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। सॉरी, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मूव मिला है। बैंक निफ्टी के लिए अगर आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी में आप ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, जो है 56,000 का। और नीचे के साइड में जो निफ्टी को सपोर्ट है, वो लगभग जहां पे आज निफ्टी क्लोज दिया है, लगभग उसी के आसपास आज एक सपोर्ट है। और नीचे के साइड में और एक सपोर्ट है 24,000, सॉरी 54,800 के आसपास का। ये थोड़े 3 लेवल आप अपने चार्ट के ऊपर बना के रखिए। अब इसके अलावा बात करते हैं कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक्स की। आज की डेट में अगर देखा जाए, जो सेक्टर है, उसमें सेक्टर में जो एक रियलिटी सेक्टर में अच्छा खासा एक रैली आई, उसके बाद में मिड कैप सेक्टर में रैली आई, ऑटो में, और जैसे मैंने आपको बताया आईटी में, क्योंकि जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया में है, उस वजह से चारों सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। टॉप गेनर्स में अगर देखा जाए तो टाटा केमिकल, ट्रेंड, इंडसइंड बैंक, हैवल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये टॉप गेनर में रहे। और टॉप लूजर में अदानी, एचडीएफसी, आईटीसी और हिंदाल्को, ये दो टॉप लूजर में रहे। अब बात करते हैं जो स्टॉक टॉक में हमने स्टॉक दिया था, उसमें स्टॉक टॉक में हमने स्टॉक दिया था केफिन का। तो केफिन की जो हमारी बाइंग लेवल थी, वो लगभग, जस्ट सेकंड, केफिन 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 में जो हमारी बाइंग लेवल थी, वो लगभग यहाँ पे थी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव मिला है। लगभग 1215 का हाई लगा दिया है केफिन ने आज। बाद में दूसरा स्टॉक मैंने दिया था फैक्ट फैक्ट लिमिटेड। तो फैक्ट में भी अच्छा खासा मूव है, एक बुलिश मोमेंटम बना इसके अंदर भी। और इसने भी लगभग 780 87 के आसपास का मूव दिया है। और एम की और एक्टिविटी नहीं हुआ अपना। और आज की डेट में बात करते हैं, कल की डेट में कौन से स्टॉक में ऊपर नजर बना के रखिए। तो कल की डेट में आप थोड़ा नजर बना के रखिए सुजलॉन के ऊपर। आप थोड़ा सुजलॉन के ऊपर नजर बना के रखिए। सुजलॉन में हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी, वो लगभग 61 के आसपास की रहेगी यहाँ पे। और हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट, वो 65 का, फर्स्ट टारगेट 65 का रहेगा। और सेकंड टारगेट हमारा 70 का रहेगा। लगभग 70 का यहाँ पे टारगेट रहेगा, एक 65 का टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे। उसके बाद में जो स्टॉक है वो आवास का है। आवास फाइनेंस लिमिटेड भी अच्छा खासा मूव मिला है आज की डेट में। आप इसके ऊपर भी थोड़ी नजर बना के रखिए। आवास में हमारे जो टारगेट रहेंगे, 2177 के ऊपर हमारी बाइंग रहेगी। तो लगभग यहाँ पे हमारी बाइंग रहेगी 2177 के आसपास, यहाँ के आसपास हम हमारी बाइंग रहेगी। और हमारा जो टारगेट रहेगा, वो 630 का रहे, सॉरी 2200 के आसपास का हमारा पहला टारगेट रहेगा। और जो स्टॉप लॉस इसमें के ऊपर नहीं लगाया तो भी चलेगा, और लगाना ही आपको स्टॉप लॉस, तो थोड़ा सा इस लेवल के आसपास आप, यानी 2160 के आसपास स्टॉप लॉस लगाया तो भी चलेगा। उसके बाद में थोड़ा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेके बैंक, बंधन बैंक और सीडीएसएल, इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा थैंक यू।